एक्सल के नट को खोल लीजिए, नट और वार्सल निकाल लीजिए। हैमर से चोट मार के एक्सल को बाहर निकाल लीजिए और व्हील को निकालते समय बुश का और मीटर वर्म बॉक्स का ध्यान रखें। आराम से व्हील बाहर निकाल लीजिए। जो भी सामान खोलें उसे ट्रे में रखें। अब इसकी कैलिपर के बोल्ट खोल लीजिए, 12 नंबर के और 10 नंबर का, 3 टोटल बोल्ट है। कैलिपर को साइड कर दीजिए। डिस्क पैड जरूर चेक कर लीजिए, डिस्क पैड कहीं इसमें ख़राब तो नहीं है। ख़राब है तो ये भी चेंज कर दीजिए। अब मडगार्ड को अलग कर लीजिए, 4 नंबर के लंकी के बोल्ट खोल के और 10 नंबर के 2 बोल्ट खोल के। जितने भी नट बोल्ट खोलेंगे दोस्तों घड़ी की उल्टी दिशा में खोलेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। मडगार्ड को बाहर निकाल लीजिए। अब सोकर के नट की कैप को अलग कर दीजिए, पीवीसी कैप को। अपर टी के बोल्ट को खोल लीजिए, 10 नंबर के। लूज करना है इसको सिर्फ। बोल्ट लूज करने के बाद सोकर के बोल्ट को खोल लीजिए, 22 नंबर के। उसको भी लूज ही करना है आपको। उसके बाद ये लोअर टी के बोल्ट को 14 नंबर के लूज करेंगे, सोकर नीचे आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आराम से बाहर निकाल सकते हैं इसको आप। ये निकल चुका है सोकर, इसको साइड रख दीजिए। इसी प्रक्रिया में दूसरे सोकर को भी बाहर निकाल लीजिए, सेम यही तरीके से। कैप निकाल के सोकर के बोल्ट की अपर टी के नट को लूज कर लीजिए। उसके बाद 22 नंबर के बोल्ट को लूज कर लीजिए, जिससे बाद में आपको सोकर खोलने में आसानी होगी। इसके बाद लोअर टी के नट को लूज करके सोकर को बाहर निकाल लीजिए। अगर सोकर जाम होता है तो आप आराम से इसे खींच के घुमा घुमा के निकाल सकते हैं। ये सोकर निकल चुका है दोस्तों। सोकर के नट को ऊपर से निकाल लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज ही नट खुलेगा। इसमें जो भी सामान निकलता है, जैसे वार्सल निकलेगी, इसे निकाल लीजिए। ये बुश निकलेगा, इसको भी निकाल लीजिए। इसके बाद इसमें स्प्रिंग और एक वार्सल और होगी, वो भी निकाल लीजिए। ये वार्सल है, इसको निकाल के ट्रे में रख लीजिए और इसी तरीके से स्प्रिंग को भी बाहर निकाल लीजिए। रॉड को और सोकर को ऊपर नीचे करके ऑयल को पूरा कंप्लीट बाहर निकाल लीजिए, जितना भी सोकर के अंदर ऑयल है। इसी तरीके से दूसरे सोकर का भी नट खोल के सारा कुछ निकाल लीजिए बाहर। नट वही एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। ये 22 नंबर का नट होता है। इसमें एक वार्सल होगी, नट के नीचे लगी होती है एक वार्सल। ये वार्सल है और सेम उसी तरीके से बुश है। दोस्तों एक सोकर में जो प्रक्रिया होती है वही सेम दूसरे सोकर में होती है। सोकर दोनों सेम होते हैं। अगर आप एक सोकर ठीक से खोल लिया तो दूसरे सोकर को भी आप ठीक से खोल सकते हैं। वही सेम तरीका है, आप देख लीजिए इसके अंदर जो दिखाया गया है तरीका। स्प्रिंग वगैरह निकालने में और ऑयल वगैरह आराम से निकालने में एक साथ दोनों चीज़ें निकल रही है ना, ऑयल भी, सोकर भी और स्प्रिंग भी। ये सोकर का ऑयल है, इसमें जो निकला है 700 ml निकला है इसके अंदर। आगे हम बात करेंगे सोकर के ऑयल में कितना ऑयल डलता है और कितना होना चाहिए, कब चेंज होना चाहिए। ऑयल खराब हो चुका है। ये सोकर की ऊपर की सील कैप है, इसको अलग कर लीजिए। ये ऑयल सील के ऊपर एक कैप लगी होती है जो डस्ट को रोकती है अंदर जाने से। इसको अलग कर लीजिए। ये देख सकते हैं आप इसमें कितनी डस्ट है। ये ऊपर ही इसमें डस्ट रुक जाती है, अंदर नहीं जाती।
अब ये लॉक है, ऑयल सील के ऊपर लॉक लगा होता है, इस लॉक को निकाल लीजिए आराम से। इसी तरीके से दूसरे सोकर को भी खोलना है। लॉक को भी निकाल लीजिए उसी तरीके से। ये बोल्ट है, बोल्ट खोलिए। ये सोकर कूलर है, इसको लगा के वो वाला जो बोल्ट दिखाया गया था अभी, उस बोल्ट को खोलना है। ये सोकर कूलर लगाइए इसके अंदर, इसमें सोकर को फंसाना है। ये सोकर पंप के अंदर फंस जाएगा। दिखाए गए तरीके से सोकर को फंसाइए। अब इसमें एलेंकी लगा के सोकर के बोल्ट को खोल लीजिए। ये थोड़ा टाइट होता है, इसको थोड़ा ताकत लगा खोलना है आपको। ये बोल्ट खुल चुका है, इसका आप निकाल सकते हैं। बोल्ट के साथ एक वार्सल भी होती है, वो ज़रूर निकालिए। ज़्यादातर वार्सल निकालते नहीं है और वो खो जाती है, बाद में फिर वहाँ सीलन आ जाती है ऑयल की। ये वार्सल है जो नीचे लगी होती है बोल्ट के। दोनों साइड से खींच के आराम आराम से बाहर निकाल लीजिए। इसमें बुश लगा होता है, इसलिए थोड़ा टाइट निकलता है। ये बॉटम है इसका। ये पंप का बुश है, ये पंप के अंदर बुश लगा होता है। और इस पंप को नीचे से निकाल लीजिए, रॉड के नीचे से। इसमें एक स्प्रिंग भी होती है, वो भी निकाल लीजिए। ये स्प्रिंग, पंप और बुश, 3 चीज़ें होती हैं। फिटिंग के टाइम पे हम इसके बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे। ये इसके अंदर एक आप देख सकते हैं सील है। सबसे पहले तो ऑयल सील, जो ऑयल को ऊपर आने से रोकती है। उसके बाद एक वार्सल है जो बुश को ऊपर आने से रोकती है। उसके बाद एक बुश है जो बॉटम में टाइट होता है, और एक बुश होता है जो रॉड के अंदर लगा होता है। इसी तरीके से दूसरे सोकर को भी खोल लीजिए। सेम वही प्रक्रिया है, वही सामान उसके अंदर निकलेगा जो जो उसमें निकला। सब कुछ सेम मिलेगा आपको। जो एक सोकर में होगा वही दूसरे सोकर में होगा। अगर नहीं निकलता है तो उसमें कोई ना कोई कमी है, उसको आप ध्यान रखें इस चीज़ में। ये सामान सारा खुल चुका है, इसको हम वॉश करेंगे अच्छे से। आप वॉश केरोसिन से कर सकते हैं, टीटी ऑयल से कर सकते हैं, डीजल से कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते, आप पेट्रोल का यूज़ करते हैं, तो रबड़ के पार्ट पेट्रोल से ना वॉश करें, उनको आप कपड़े से साफ कर लें। एक साफ कपड़े से ठीक से सारे स्पेयर पार्ट जो भी आपने धोए हैं उनको ठीक से साफ कर लें। बिल्कुल भी इस पर पेट्रोल, डीजल या जिससे भी आपने धोया उसको ना छोड़ें। आप देख सकते हैं क्लीन हो चुके हैं सारे स्पेयर पार्ट्स सोकर के। ये सोकर के अंदर फिट होते हैं, और ये है बॉटम और रॉड सोकर की ट्यूब जिसे हम कहते हैं। ये हम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे। उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है, और सोकर की कितनी लाइफ होती है, कितने किलोमीटर पर सोकरों को रिफ़िल करने चाहिए, कौन सा उसमें ऑयल डालना चाहिए,
कौन सी कंपनी का ऑयल बेटर रहता है, कितने ग्रेड का ऑयल बेटर रहता है, कितनी क्वांटिटी ऑयल में डलती है, कौन सी कंपनी की सील बढ़िया रहती है, और कैसे स्पेयर पार्ट्स को इंस्पेक्शन करते हैं, कैसे चेक करते हैं, ख़राब कौन सा पार्ट्स होता है सोकर का, सही कौन सा होता है, ज़्यादा लाइफ किसकी होती है, कम किसकी लाइफ होती है, और इसको फिट कैसे करते हैं, अच्छा इसका तरीका क्या है फिट करने का। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अंदर बताएंगे आपको ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।